अब हम अपने अगले विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता ही होगा कि कल यानी मंगलवार को छत्तीसगढ़ के कांकेर में बीएसएफ और डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया, जिसमें 29 नक्सलियों को हमारे जवानों ने ढेर कर दिया। इनमें 2 नक्सली कमांडर पर 25-25 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का यह अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। ऑपरेशन में 29 नक्सलियों को ढेर करना वाकई सुरक्षा बलों का साहसिक काम है। इसके लिए हमारे जवान बधाई के पात्र हैं। लेकिन देश में कुछ लोगों की आदत सेना के शौर्य पर सवाल उठाने की। पहले वो जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मारे जाने पर सेना पर सवाल उठाते थे, और अब ये ट्रेंड नक्सलियों के खात्मे को लेकर शुरू हो गया है। जिन 29 नक्सलियों को बीएसएफ और डीआरजी के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर खत्म किया, उन नक्सलियों के एनकाउंटर को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फर्जी बताया है। पहले आपको भूपेश बघेल का बयान सुनवाते हैं। 5 साल हमारे शासनकाल में कितनी घटनाएं हुई में इसी 5 साल में भारतीय जनता पार्टी 15 साल का तुलना करती है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इनके शासनकाल में यदि नक्सली घटना हुई और उन्होंने नक्सलियों को पकड़ा या दबोचा, उससे भरमार बंदूक ही ये लोग जब्ती बनाते थे। हमारे शासनकाल में एक भी भरमार बंदूक की जब्ती नहीं हुई। या तो दिनाटरी हुई, इंसास हुई, हुई, बड़े हथियार जब्त किए और बड़े नक्सली या तो सरेंडर किए या मारे गए। तो हम लोगों ने फर्जी इनकाउंटर नहीं किया। हमारे शासनकाल में कोई फर्जी इनकाउंटर नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में फर्जी इनकाउंटर होता रहा, गिरफ्तारियां हुई है। और फिर से 4 महीने में वो फर्जी इनकाउंटर भी उसमें भी वृद्धि हुई है और फर्जी गिरफ्तारियां भी नक्सली बताते आवासियों को बंद करने की लगातार जानकारी आ रही है। और यहाँ भी पुलिस के द्वारा आवासियों को डराया धमकाया जाने लगा है। राजनीति से प्रेरित इस तरह के आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन यहां हम इस तरह के आरोप लगाने वालों से सवाल करना चाहते हैं। सवाल ये कि एनकाउंटर के जिस वीडियो में सुरक्षा बल अपनी जान जोखिम में डालकर नक्सलियों का मुकाबला करते दिख रहे हैं, क्या वो वीडियो फर्जी है? एनकाउंटर में सिर्फ 29 नक्सली ही नहीं मारे गए, बल्कि बीएसएफ के 2 इंस्पेक्टर और डीआरजी का 1 जवान भी घायल हुआ है, जिन्हें नक्सलियों की चलाई गोली लगी है। क्या नक्सलियों से मुकाबले के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाले जवानों के जख्म फर्जी हैं? जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, वहां से भारी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। नक्सलियों के खाने पीने और बाकी जरूरी सामान भी मिला है। फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाने वाले भूपेश बघेल से सवाल है कि क्या नक्सलियों से बरामद हुए हथियार भी फर्जी हैं? नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई इन नेताओं को फर्जी लगती है, लेकिन जब यही नक्सली हमारे सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर हमला करते हैं, तब नक्सलियों से हमदर्दी रखने वाले लोग इसके पीछे सरकार की नाकामी गिनाने लगते हैं। तब नक्सलियों की क्रूरता पर इनका मुंह नहीं खुलता। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर नक्सलियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन जहां नक्सलियों का आतंक पैर पसारे हुए है, जहां के लोगों के लिए नक्सली नासूर बन चुके हैं, वहां जाने की हिम्मत ऐसे नेताओं की नहीं होती। लेकिन जी न्यूज छत्तीसगढ़ के उस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पहुंचा है और जी न्यूज संवाददाता सत्य प्रकाश ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट को देश ही नहीं, उन नेताओं को भी जरूर देखना चाहिए जो सुरक्षा बलों की साहसिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। छत्तीसगढ़ के जंगलों में 29 नक्सलियों के एनकाउंटर को झूठा बताने वालों को सच का आईना दिखाने के लिए जी न्यूज की टीम एनकाउंटर साइट के सफर पर निकली। देश के सबसे सफल नक्सल ऑपरेशन को
जवानों ने अंजाम दिया। कांकेर जिले के छोटे बेटिया थाना अंतर्गत, और अभी हम वहीं मौजूद हैं। और मैं जहां मौजूद हूं अब यहां से, क्योंकि करीब 260 किलोमीटर राजधानी रायपुर से दूरी तय करके हम यहां पहुंचे हैं और ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाने सबसे पहले पहुंचे अपने दर्शकों की। तो अब यहां से 4 व्हीलर से आगे नहीं जाया जा सकता है, तो हम एक बाइक से आगे का रास्ता तय करेंगे, आगे का सफ़र तय करेंगे और ग्राउंड जीरो की तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। इन रास्तों को देखिए, जहां सड़क का कोई नामो निशान नहीं है, उस पर सफर करके सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों के गढ़ में घुसे थे। घोर नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में नक्सलियों का कितना दबदबा है, इसके सबूत पूरे सफर में मिलते रहे। ग्राउंड जीरो कितना संवेदनशील इलाके में है, इसकी हम एक तस्वीर दिखाते हैं। ये शहीद स्मारक है नक्सलियों का। मतलब कोई अगर नक्सली लीडर मरता है या मारा जाता है तो फिर इस तरह से स्मारक, उसका लाल स्मारक बना दिया जाता है और वहाँ पे झंडे टांग दिए जाते हैं। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में अति संवेदनशील, मतलब अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी जो अर्धसैनिक बल के पुलिस के जवान हैं वो ऐसे स्मारक को ध्वस्त करते हैं। लेकिन इस बात का अनुमान आप लगा सकते हैं कि आखिर जी मीडिया की टीम किन परिस्थितियों में और किन इलाकों से गुजर के ग्राउंड जीरो तक पहुंच रही है, जहां अभी भी इस तरह के स्मारक मौजूद हैं। घने जंगल के उबड़ खाबड़ रास्तों और पगडंडियों पर सफर करते हुए जी मीडिया की टीम कलपड़ गांव में पहुंची, जहां आज तक ना तो सड़क पहुंची है और ना सरकार। जो नेता नक्सलियों के एनकाउंटर पर आंखों में आंसू ला रहे हैं, उन्हें इस बुजुर्ग की आंखों में आंखें डालकर बताना चाहिए कि उन्हें आजादी के 75 वर्ष बाद भी नक्सलियों के खौफ से आजादी क्यों नहीं मिली। पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई, 29 नक्सली मारे गए। उसी कलपड़ गांव में मैं भी मौजूद हूं और ये गांव है, एक ग्रामीण परिवेश में। देखिए ग्रामीण कुछ बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये घर है ये, और इसी तरह के घर यहाँ पे रहते हैं। और ग्रामीण परिवेश में यहाँ पे इन घोर प्रभावित नक्सली इलाकों में इसी तरह का जीवन यापन है। इसी तरह के दादा आप यहीं के हैं, इसी गाँव के? हाँ। कौन से गाँव है? कलपर। अच्छा, यहाँ वोट होता है? अभी लोकसभा का चुनाव है, पता है आपको? नहीं पता है सर। नहीं पता है। हाँ। वोटर कार्ड बना हुआ है आपका कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड कुछ नहीं बनाया है। नहीं बना? कोई आया नहीं यहाँ बना? आधार कार्ड है? हाँ। वोटर कार्ड? आधार कार्ड है, साहुल का कार्ड है। हाँ, वोटर कार्ड? फोन बनता वोटर कार्ड नहीं है। अच्छा, कभी वोट दिए हैं आप? नहीं दिया है। कभी क्यों नहीं देते हैं? कुछ बहिष्कार होता है इसके कारण? इसके कारण। अच्छा, अब लोकसभा का चुनाव है तो आपको मन करता है कि वोट डाले? नहीं, ठीक है, देता है कोई भी। पिछले विधानसभा चुनाव में आप किए थे वोट, की नहीं किए थे? नहीं किया है। हाँ। अभी करेंगे? कुछ सोचे हैं करेंगे कि नहीं? नहीं करेगा साहब, नहीं करेंगे, लेकिन करना चाहिए। हम तो यही जागरूक करेंगे आपको कि वोट देना चाहिए। हमको इधर से हमारा जनता को थोड़ा डर है ना, इसीलिए इधर का नहीं देता है, डर के बारे में। लेकिन अब तो नक्सलियों पे बड़ा प्रहार हुआ है, तो अब थोड़ा डर खत्म होगा कि अभी भी डर रहेगा? है ना, सबको ये डर है। अभी भी रहेगा डर? हाँ। अभी भी है, इसलिए रहेगा। पूरे सफर के दौरान हमारे दिमाग में विचार आता रहा कि जो लोग एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं, वो उन जवानों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर नक्सलियों के गढ़ में घुसकर नक्सलियों का सफाया किया। और इसके लिए सिर्फ हथियार नहीं, देशभक्ति का जज्बा भी चाहिए होता है। जहां 29 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया, उस कलपड़ के जंगल में घटना स्थल को ढूंढते हुए हम पहुंचे हैं एक जगह पे, और बेहद तेज धूप है, चुभने वाली गर्मी है। और इस बीच हम लोग ये जंगल में पहुंचे और देखिए एक तस्वीर दिखाते हैं। जो सबसे पहले तस्वीर दिखी है वो यही कि बांस की 2 बल्लियां हैं और उसमें कपड़े लपेटे हुए हैं। और जो दिखाई पड़ रहा है या जो समझ में आ रहा है वो यही है कि बीएसएफ के जवानों ने अपने साथी को इस बांस बल्ली में कपड़े बांधकर, जो घायल हुए थे, उन्हें पहाड़ी से नीचे लाया होगा। जी न्यूज की टीम जैसे जैसे नक्सलियों के गढ़ में अंदर घुसती जा रही थी, दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही थीं। घना जंगल, ऊपर से नक्सली हमले का खतरा, जहां कोई घुसने तक की नहीं सोचता,
वहां देश के जवान घुसे भी और नक्सलियों को ढेर भी किया। पगडंडी से पहाड़ी पे जहां हमें इनपुट मिला था कि पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और जहां इस ऑपरेशंस को अंजाम दिया जवानों ने, करीब करीब 7-8 किलोमीटर हम चढ़ के आ चुके होंगे और इन 7-8 किलोमीटर के घने बांस के जंगलों को चढ़ने में करीब करीब 1.25 से 1.5 घंटे का वक्त इस तेज़ गर्मी में लगी होगी। पूरे पसीने से तरबतरम हो चुके हैं और एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं और इससे तस्दीक हो रहा है कि जहां पे मुठभेड़ हुआ है ये वही जगह या उसके आसपास की जगह है। तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे तेल, साबुन, और ये नक्सलियों का हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि अमूमन ये बांस के और दूसरे वृक्षों से घिरा हुआ जंगल है, सघन बांस का जंगल है। ये देखिए, ये खून के निशान, ये खून के निशान है। और नक्सलियों को मारने के बाद जवान उन्हें बाहर तक ले गए, पगडंडी तक, और पगडंडी के बाद ले जाने के बाद वो वहाँ से गाड़ी से फिर आगे ले गए। तो ये खून के निशान भी दिख रहे हैं। तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है। और करीब 7-8 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ कुछ जो हमारे स्थानीय सहयोगी हैं उनसे हमने बात की, तो उनका कहना है कि आगे सुरक्षित नहीं होगा क्योंकि आगे ऐसा भी हो सकता है कि नक्सलियों का जमावड़ा हो, क्योंकि ये पूरा इलाका घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, अति संवेदनशील इलाके में आता है। नक्सलियों के एनकाउंटर साइट पर पहुंचकर हमें अंदाजा हुआ कि जो लोग नक्सलियों के एनकाउंटर को लेकर सुरक्षा बलों पर शक जता रहे हैं, दरअसल वो ये हजम नहीं कर पा रहे कि हमारे देश की सेना नक्सलियों को भी अब उनके घर में घुसकर मारती है। हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि आतंकियों की तरह नक्सलियों का खात्मा क्यों जरूरी है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह आतंकी बड़ी समस्या हुआ करते थे, उसी तरह छत्तीसगढ़ में नक्सली सरकार का सिरदर्द बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर में सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए बड़ी संख्या में आतंकियों को खत्म किया है। अब नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट की तरह कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को नक्सलियों का एनकाउंटर इसी कार्रवाई का हिस्सा है, जिसमें सुरक्षा बलों ने अपनी जान जोखिम में डालकर ऑपरेशन पूरा किया। इस वर्ष छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष अब तक छत्तीसगढ़ में 80 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। 125 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 125 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर दिया। इससे पहले वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ में 36 नक्सली मारे गए थे। इसके अगले वर्ष 2021 में सुरक्षा बलों ने 47 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। वर्ष 2022 की बात करें तो 30 नक्सली मारे गए थे। वहीं वर्ष 2023 में 24 नक्सली सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए। राज्य के जिन क्षेत्रों में नक्सलियों का प्रभाव होता है, वो क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़े हुए हैं। स्थानीय लोग नक्सलियों के खिलाफ आवाज उठाने से घबराते हैं। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर भी देश को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए अब आतंकवाद की तरह नक्सलियों का सफाया भी जरूरी हो गया है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई है। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही मिल रहा है। जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में नक्सल प्रभावित जिलों को लेकर जानकारी दी थी। साथ ही उन्होंने बताया था कि गृह मंत्रालय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी मदद को बढ़ावा दिया है। लोकसभा में दी जानकारी के मुताबिक वर्ष 2014 में देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 70 थी, जो वर्ष 2021 में घटकर 46 रह गई। इसके अलावा वर्ष 2014 में नक्सली हिंसा के 1091 मामले दर्ज हुए थे, जो वर्ष 2021 में घटकर 509 रह गए। सरकार ने नक्सलियों को मुख्य धारा में लौटने का अवसर दिया है, लेकिन जो नक्सली इसके लिए तैयार नहीं है,
उनके खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई जरूरी है ताकि आतंकवाद की तरह नक्सलवाद की समस्या को भी खत्म किया जा सके। जी न्यूज़।